हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों, आप लोग के सवाल आ रहे थे कि सर हमारा हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए कि हम हाफ ईयरली के पेपर में बहुत अच्छा सा स्कोर बिजनेस स्टडीज में लाएं और बिजनेस स्टडीज को इतने अच्छे से पढ़ें कि फिर एनुअल में भी हमें मदद करे, जो हमारा एनुअल एग्जाम मार्च या अप्रैल में होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहां से है, पढ़ना कैसे है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 11 के बच्चों के लिए जो बिजनेस स्टडीज में लाना चाहते हैं फुल में से फुल मार्क्स। सारे नंबर्स आपके हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो। बेसिकली हाफ ईयरली की बात यहां पे मैं करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बच्चों समझना होगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में तो एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे भी हैं तो वहां पे भी कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट पैटर्न लगभग 90% पैटर्न यही होने वाला है। सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझिए, क्योंकि ये आपका क्लास 11 का पहला पेपर है। क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक यही पेपर पैटर्न सीबीएसई बोर्ड में फॉलो किया जाता है। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला आता है 1 मार्क क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो 1 नंबर के होते हैं, जिनको हम लोग एमसीक्यूज भी कहते हैं। ये आएंगे 20 क्वेश्चन और मार्क्स कितने बनेंगे? 20। ठीक है। फिर आते हैं आपके 3 मार्क के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो 3 नंबर के होते हैं, उसमें आपको लगभग 70 से 100 वर्ड या 150 वर्ड तक लिखना होता है। ठीक है, आप 100 वर्ड्स के अंदर अपना लिमिट रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स देखा जाएगा तो 12, 3 4 जा 12। फिर आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन 4 नंबर का। फिर आएंगे आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन जो कि आएंगे 6, तो 4 6 जा 24 मार्क्स के ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले आपके बनेंगे। फिर आते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि केस स्टडीज से भरे हुए क्वेश्चन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले में डायरेक्ट नहीं होगा, केस स्टडीज आएंगी। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए आपको मैं और भी टिप्स बताऊंगा। इसके पहले एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप केस स्टडीज की वो वीडियो भी देख सकते हो कि केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 4 एंड अगेन 6 4 जा 24, यानी कि टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स का आपका वाइवा या प्रैक्टिकल के नंबर होंगे, जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको देते हैं या एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर स्कूल में आता है तो वो आपको देता है। अब 100 में से 20 नंबर तो आपको वो मिल गए और 80 नंबर की बात की जाए तो ये पेपर पैटर्न आपके सामने जो है रहेगा। आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लें एंड इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एंड इसी के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, एमसीक्यू डायरेक्ट आएंगे और 1-2 एमसीक्यू असर्शन, रीजन के, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के आ सकते हैं। अगर मैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन केस स्टडीज के हो सकते हैं। 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले में चांसेस 99% होंगे कि वो केस स्टडीज के क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है। चलो, तो ये हो गया सबसे पहले पेपर पैटर्न। और अब बच्चों डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को कि हाफ ईयरली में सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या चीजें आनी है। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो आएगा आपका सबसे पहला चैप्टर जो कि है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। भैया, ये इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि इंडियन हिस्ट्री क्या रही है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है एंड उनकी ऑक्सिलरीज क्या क्या है, मतलब कि उनको कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं। सेकंड आता है चैप्टर आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये आपका सेकंड चैप्टर आ ही रहा होगा। ठीक है। थर्ड, पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। प्रॉपर यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि एमएनसीज, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीजें इन चैप्टर्स में आती हैं। फोर्थ आएगा आपका चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, जहां पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन सारी बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात होगी। फिफ्थ आता है आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की आजकल के मॉडर्न जमाने में 21वीं सेंचुरी में बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि भैया ऑनलाइन बिजनेस, B2B, B2C, C2C, ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। 6 चैप्टर आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जहां पे आपको मॉरल वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स के बारे में समझाया जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 10 चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में है। मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें 60-40 का रेशियो हाफ ईयरली में आएगा। ठीक है। 60-40 का रेशियो अगर देखा जाए तो भैया 60 यानी कि 10 में से
6 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आने चाहिए और बाकी के 4 चैप्टर को लेके पूरे के पूरे 10 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम्स में आएंगे। तो बच्चों आपको पेपर पैटर्न पता लग गया, आपको अपना सिलेबस पता लग गया। अब चलिए बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। ये सारी चीजें जानना इस वजह से इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको एक रोड मैप के लिए पता होना चाहिए कि मैं तैयारी किस चीज की करने जा रहा हूं एंड ये सारी चीजें मुझे कहां पढ़ने के लिए मिलेंगी। क्या कॉमर्स अड्डा पे हमारे टीचर्स ने हमको क्लास 11 के बारे में पढ़ाया है? जी हां, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हमारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। सबसे पहली जो मेरे तरफ से आपको टिप है वो ये है कि आपने हो सकता है पढ़ना देर से शुरू किया हो। 11th में बहुत से बच्चे अपना स्कूल भी चेंज करते हैं। 10th क्लास के बाद 11th क्लास पे जाते हैं तो स्कूल बदल देते हैं, स्कूल चेंज कर देते हैं। तो शायद वो सारी दिक्कतें भी आपके साथ रही हों एंड आपके टीचर्स ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया होगा तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा या आपके नोट्स नहीं कवर होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार अचानक से हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है आ गए और मैंने तो जस्ट अभी पढ़ना शुरू किया है जुलाई से या अगस्त से, मुझे अच्छे से सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, तो क्या मैं कर पाऊंगा हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर? बिल्कुल कर पाओगे और उसमें हेल्प करेंगे हम, आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग से यह निकाल देना है कि सर मुझसे होगा नहीं। बिल्कुल होगा, 100% होगा। यह सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो कि आपसे हाफ ईयरली के पेपर में बहुत अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कंप्लीट योर सिलेबस, रीड फुल चैप्टर विद कंसेप्ट क्लैरिटी। अब सर कैसे होगा? आपने ये तो बता दिया, विश्वास दिला दिया, विश्वास रखना है अपने ऊपर और हमारे ऊपर। ठीक है, तो विश्वास आपने दिला दिया कि सर हमें विश्वास आ गया आपके ऊपर कि हाँ भाई आप हमको पढ़ाओगे एंड हमारा सब कुछ कवर होगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाओगे। लेकिन सर सिलेबस कहां से कंप्लीट जो है किया जाए और सिलेबस कंप्लीट करने का क्या होना चाहिए, मेथोडोलॉजी। सबसे पहले यह समझ लो कि सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरे के पूरे चैप्टर को आपको रीड करना होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम शेष है, 6 चैप्टर आ रहे हैं बेटा, अगर 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ते हो ना तो भी 12 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले कॉमर्स अड्डा पे मेरी वन शॉट्स देखनी है, कहां मिलेंगी वो भी बताऊंगा। वन शॉट्स में इतना डिटेल में मैं गया हूं ना, इतना डिटेल में कि आपको पूरे इंडिया में इतना डिटेल में कहीं पे भी नहीं मिला जो है मिलेगा क्लास 11 का। एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। प्लस इसके बाद वन शॉट्स देख के आपको एक आइडिया की क्लैरिटी हो गई, फिर आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना है प्रेजेंटेशन के लिए, फ्लो चार्ट्स के लिए, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा इंप्रेस हो जाए। अगर आपके स्कूल के टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं तो मजा आ जाए आपकी कॉपी को चेक करके। ऐसी प्रेजेंटेशन रखनी है। पढ़ने के साथ साथ प्रेजेंटेशन यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड बात निकल के आती है, कवर योर सिलेबस विद वन शॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स अड्डा पे मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां पे मैंने 6 के 6 चैप्टर्स बहुत ही माइन्यूट बारीक स्टडी आपको करवाई हुई है, तो वो आपको जाके देख लेना है। फोर्थ स्ट्रेटजी आपके लिए जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि सर हम इतना सब कुछ, सर हमने अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या हमारा हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो पाएगा। कैसे होगा? आपको सबसे पहले वन शॉट देखनी है, फिर आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है, और अगर याद करने की बात की जाए तो बिजनेस स्टडीज याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। और अगर हेडिंग के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनसे आप अपना आंसर बहुत अच्छा बना सकते हो तो आपको वो याद करना है। ठीक है, तो हेडिंग्स आपने पढ़ ली। जैसे कि भाई मैं पूछूं कि भैया कंपनी के क्या फीचर्स हैं, तो कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके के 5-6 फीचर्स हैं, तो आपको उन फीचर्स को याद करना है। कंपनी में एक कॉमन सील होती है यानी कि एक थप्पा होती है, एक मोहर होती है, वो आपको याद करना है। आपने पॉइंट्स याद कर लिए, आपने एक उसका फिर अंदर की 2-3 पॉइंट्स को आपने टारगेट कर लिया एंड अब आप अपना बेहतरीन आंसर लिख के आ सकते हो। तो हेडिंग्स याद करनी है, पॉइंट्स याद करने हैं एंड आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि हाँ सर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि हेडिंग्स और पॉइंट्स को याद करो और खुद से लिख के आओ। और खुद से कैसे लिखोगे? जब आप मेरी क्लासेस को देखोगे एंड इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी से भी थोड़ी बहुत रीडिंग करके जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एमसीक्यू। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं और एमसीक्यूज लगा सकते हैं। सर वो कहां से मिलेगा? वो भी आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे मिलेगा, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको सारे मार्क जो ये मैंने आपको बताया ना, ये जितने भी मार्कर थे ना, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, 1 मार्कर, इन सब के अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और कोशिश करूंगा अगर मान लो भाई 4 मार्कर एक सीरीज लेके आ रहा हूं तो 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको 6 चैप्टर से आइडिया मिल जाएगा। मिनिमम 6 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैक्सिमम की तो कोई बात नहीं है, 12, 18, 20 जितने भी करा दिए, यानी कि आपको हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके, आपका हर्ष भैया लेके आएंगे आपके लिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। ठीक है, तो ये तो हो गया जो टिप्स आपको फॉलो करनी है। अब रही बात स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी सुनो यार, देखो
अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो बेटा मान लेते हैं कि आपके पास 12 दिन का समय बचा है, ठीक है, और आपको बिजनेस स्टडीज में कवर करने हैं मान के चलते हैं 6 चैप्टर्स। तो यार सबसे पहले ना जितने भी दिन बचे हो, अब हो सकता है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेज में हाफ ईयरली आ रहा हो, अब जितने भी दिन बचे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनसे अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लो भाई 12 दिन बचे हैं, तो आपको 2 दिन में 2 डेज में 1 चैप्टर खत्म करना है। अब अगर 1 चैप्टर को खत्म करने की बात करते हैं, मान लो मेरा एक 1 शॉट 2 घंटे का है, तो आपने 2 घंटे का ये देखा और आपने 2 घंटे की रीडिंग की। अब यहां से 2 घंटे मेरा 1 शॉट देख के और 2 घंटे की रीडिंग करके ना आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि इस चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं एनसीईआरटी। इतने में आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी कि क्लास 11 के इस चैप्टर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो 2 दिन में अगर एक चैप्टर आप खत्म करते हो तो मुझे विश्वास है कि 12 दिन में आप कम से कम 6 चैप्टर तो खत्म कर ही लोगे। तो ये तो हो गया भैया सिलेबस कवर करने का। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं शुरू की है, वो बच्चे जो मेरी 1 शॉट्स को देख चुके हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने एक ना एक बार अपने स्कूल में या मेरी 1 शॉट्स को देखा हुआ है, अब उन बच्चों के लिए बात सुनो। अब आपको क्या करना है, बात सुनो। आपको 1 शॉट देखना है 1.25x की स्पीड पे, तो आपको स्पीडली 1 शॉट एक बार और देख लेना है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है भाई, रिवीजन हो गया। अब क्या सर, आपका रिवीजन हो गया, बिल्कुल रिवीजन हो गया। अब आपको इन बच्चों को भी और इन बच्चों को भी, बस फर्क इतना है कि जो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है ना, इन बच्चों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों तरीकों के बच्चों को हमारी जो प्रैक्टिस वाली सीरीज आने वाली है आगे आने वाले दिनों में, जहां पे मैं आपको हर मार्कर क्वेश्चन कराऊंगा। भाई 1 मार्क के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 3 मार्क के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 4 मार्क के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से होंगे, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से होंगे। इसके साथ साथ जो आपको करना है वो मैंने बताया, 1 शॉट दिखा देता हूं कहां पे पड़ी हुई है, वो देखना है। एंड इसके अलावा आपको एनसीईआरटी से ओनली रीडिंग करनी है एंड मैंने जैसा बताया हेडिंग्स और उनके अंदर के पॉइंट्स को याद करना है। तो बच्चों ये स्ट्रेटजी है, बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो भैया देखो, आप जाते हो स्कूल, आप स्कूल गोइंग बच्चे हो, मान के चलता हूं कि आपका स्कूल 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक होगा, यानी कि आप 6 घंटे स्कूल में निकाल रहे होगे। ठीक है, इसके अलावा 2 घंटे आपको आने जाने में लगता होगा, तो इसका मतलब भैया 8 घंटा तो आप अपना स्कूल में वैसे ही दे रहे हो। अब कैसे सर टाइम मैनेज करेंगे, स्कूल से आ जाओ, 2 घंटा रेस्ट किया, 4-5 बजे तक रेस्ट किया, और जो भी लाइव क्लासेस चल रही है पहले उनको देख लो। जो लाइव क्लासेस चल रही है ना पहले उनको देख लो। लाइव क्लासेस में आ गए तुमने सारी चीजें देख ली। अब जो रिकॉर्डिंग्स है, जैसे भैया जैसे 1 शॉट्स की रिकॉर्डिंग है, अब 1 शॉट तुम्हें बेटा टाइम निकाल के देखना पड़ेगा। कैसे देख सकते हो, आप संडेज को देख सकते हो, अभी रक्षाबंधन की हॉलिडे आ रही है, रक्षाबंधन में थोड़ा बहुत देख सकते हो, मतलब फेस्टिवल भी एंजॉय करना है, बट आपको इन फेस्टिवल्स को थोड़ा इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, आपने सुबह अपना फेस्टिवल एंजॉय किया, बिल्कुल करिए, फेस्टिवल एंजॉय करिए, आपके एंजॉय करने के लिए फेस्टिवल्स हैं, बट शाम को सोते समय चलो आधे घंटे देख लेना 1 शॉट, ज्यादा नहीं, आधे घंटे देख लेना। उससे क्या होगा, एक रेगुलरिटी बनी रहती है स्टडीज में। तो ये आप कर सकते हो। लाइव क्लासेस जब आपकी चल रही हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अमन सर पढ़ा रहे हो, प्रिंस सर पढ़ा रहे हो, गगन सर पढ़ा रहे हो, वो पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको 1 शॉट्स कवर करने हैं आपके संडेज में या हॉलीडेज में। 1 शॉट्स रात में सोने से पहले आधा घंटा देख लेना, चाहे वो मेरी हो चाहे वो अमन सर की हो। आप एक एक करके सब्जेक्ट्स को खत्म करिए। ठीक है, तो ये हो गई आप भाई आपकी स्ट्रेटजी और ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई आपको कहां से मिलने वाली है सारी चीजें। उसके पहले आपको यह समझ लेना है, मन में विश्वास होना चाहिए कि आपका बेस्ट होगा। आप बेस्ट हैं, आपका स्कूल बेस्ट है, हम लोग बेस्ट हैं, और आपको बेस्ट पढ़ाई करके बेस्ट नंबर्स लाने हैं। यह विश्वास मन में होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना 100% अपने इस हाफ ईयरली के पेपर में देके आऊंगा और हाफ ईयरली को हल्के में नहीं लूंगा। एक सवाल और आता है बच्चों के मन में, सर क्या हाफ ईयरली को बहुत सीरियसली लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूं बेटा, एनुअल एग्जाम में ना क्या करके आओगे ना, इसके लिए हाफ ईयरली करवाया जाता है। 12th में जाओगे तो प्री बोर्ड होंगे, 2 प्री बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। क्यों करवाते हैं सब बच्चों को? ताकि वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो। आपने 10th में देखा होगा, ऐसा हुआ होगा आपके स्कूल में, आपको एक्सपीरियंस है कि ये सारे पेपर जरूरी हैं आपको एनुअल एग्जाम के लिए या बोर्ड्स के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बनता है एंड बच्चे की चीजें प्रैक्टिस हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपके मां बाप को आपके ऊपर भरोसा है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? यह सवाल खुद से आज पूछ लेना इस वीडियो देखने के बाद, और फिर उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हां सर हम करके आएंगे जैसा कि आपने कहा।
अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं कि सर ये सारी चीजें मिलेंगी कहां से, कहां पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बट कहां से पढ़ाई करनी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना आप क्योंकि अभी यूट्यूब पे ही हो, तो आपको मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूं भाई। आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाते ही आपको यहां पे टाइप करना है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, कॉमर्स अड्डा 247, और आपको ये टाइप कर देना है। पहला चैनल ये खुल जाएगा, पहला चैनल यहां पे जाना है। चैनल पे जाते ही आप यहां पे देखोगे वीडियोस आपकी सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको तुरंत चले जाना है लाइव में। जो लाइव में क्लासेस चल रही होंगी वो आपको दिख जाएंगी अपने हाफ ईयरली के लिए, जो हम लोग आपको कराने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं अपनी प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूं और बाकी सारे टीचर्स की भी दिखा देता हूं। देखो, ये प्रिंस सर की क्लास 11 की है, इकोनॉमिक्स की। ये आपके आदित्य भैया की है। ठीक है, ओके, एक मिनट। हाँ भाई, तो यहां पे देखिए, ये आ गई अमन सर की प्लेलिस्ट और ये आ गई मेरी प्लेलिस्ट। ये देखो, दिख रही है ना, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। जैसे ही आप वन शॉट पे क्लिक करेंगे ना, व्यू फुल प्लेलिस्ट, ये देखो 6 के 6 चैप्टर्स आपके यहां पे पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 चैप्टर पड़े हुए हैं। पहला चैप्टर 1 घंटे 33 मिनट का है। कितना टाइम लग जाएगा भैया 1 घंटे 33 मिनट के लेक्चर को देखने के लिए? ठीक है, आपका बहुत कम समय लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं प्रोडक्टिविटी, तो इस 1 घंटे 33 मिनट में इतना सब कुछ समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे अगर पहली बार, तो बेटा 4 घंटे में भी समझ में नहीं आएगा। तो वन शॉट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स के लाइन से वन शॉट पड़े हुए हैं। बिजनेस सर्विस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इनको जाके देख लो। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वीडियो खोल के दिखाता हूं, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, अपनी पहली वीडियो खोलता हूं, ठीक है, और ये जैसे वीडियो चलने लगेगी ना, तो आपको यहां पे जाना है। देखो, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हुए हैं, तो इनको आगे बढ़ के आपको जाना है मोर पे। मोर पे सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखो, आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल पे लिंक जाना, एंड मैं आपके सारे पीडीएफ्स आज ही डाल देता हूं। जैसे ही ये वीडियो आपको दिखेगी वैसे ही आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। आपको नोट्स मिल गए। अगर एनसीईआरटी नहीं है किसी और बोर्ड के, तो मेरे नोट से पढ़ लो भाई। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है, 6 के 6 चैप्टर्स के एक साथ पीडीएफ डाल रहा हूं। आपको लिंक ट्री मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अलग अलग टीचर्स की प्लेलिस्ट देखने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आपको यहां पे क्लिक करना है लिंक ट्री पे, और यहां पे आपको देखो डालना है क्लास 11 12th कॉमर्स की प्लेलिस्ट। ठीक है भैया, खोला मैंने, और ये देखो यहां पे क्लास 12th की है, और यहां पे थोड़ा सा साइड करोगे, ये देखो क्लास 11th आ गया। क्लास 11 में अकाउंट्स का वन शॉट पड़ा हुआ है। क्लास 11 में ऐसे ही आप बिजनेस स्टडीज में जाओगे, बिजनेस स्टडीज का वन शॉट यहां पे आपको नजर आ जाएगा। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में जाओगे, इकोनॉमिक्स के वन शॉट आपको नजर आ जाएंगे। सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं लिंक ट्री के अंदर, और आपको प्लेलिस्ट का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको यहां से देखिए पढ़ना शुरू कर देना है। ये बहुत ही मददगार साबित होगा आपकी तैयारी के लिए। आई होप कि बच्चों आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आप बिल्कुल प्रिपेयर होगे मेरी ही तरह अपनी हाफ ईयरली में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। अगर कोई पीडीएफ चाहिए हो, कोई पीपीटी चाहिए हो, कमेंट करके बताओ। और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाह रहे हो लाइव क्लासेस के लिए, ये भी कमेंट करके बताइए। आपकी जो डिमांड होगी वो यहां से सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलेंगे आपसे जब आपसे लाइव क्लासेस में आएंगे। तो लाइव क्लासेस में आपको जरूर आना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ताकि हर टीचर की पीडीएफ मिले, एंड लिंक ट्री आपके लिए तो है ही है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।